Hi, I'm Dr. Shilpa Bhateja from Caseology Hair Restoration Clinic Sector 18 न्यू दिल्ली। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप डाइट में लेके अपना कोलेजन को बढ़ा सकते हैं, जिस वजह से कि आपकी झुर्रियाँ, आपकी त्वचा का ढीलापन और आपके जो जॉइंट्स के अंदर दिक्कत आ रही है, आपको टांगों में जो दिक्कत आती है, दर्द ज़्यादा होता है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कोलेजन क्या चीज़ है। कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स में प्रेजेंट होता है। कोलेजन जो है वो हमारी बॉडी का 35 to 40% प्रोटीन जो है, जो हमारी मांसपेशियों में, हमारी हड्डियों में, हमारे जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस वजह से कि हमारी मांसपेशियों को ताकत मिलती है, हमारी स्किन जो है वो ग्लैमरस दिखती है, हमें रिंकल से प्रिवेंट करती है और हमें इसको डाइट में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़मर्रा की चलती आपकी लाइफ के रहते हुए आपका कोलेजन जो है वो बॉडी से डिप्लीट होता है। तो कोलेजन को बेसिकली हम लोग किस तरह से बढ़ाएं ताकि आपका जो झुर्रियाँ आना चालू हो गया है या फिर आपकी स्किन के अंदर ढीलापन ज़्यादा आ रहा है या आंखों के नीचे घेरे ज़्यादा बढ़ रहे हैं या बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना चालू हो गया है। 30 की एज के बाद वैसे भी आपकी बॉडी के अंदर एजिंग इफेक्ट्स आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी के अंदर कोलेजन जो होता है, जो कि फाइब्रस प्रोटीन होता है, उसका डिप्लीशन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल आपका कम होने की वजह से आपको ये दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप बेसिकली क्या ऐसी चीज़ें लें डाइट में जिससे कि आपका नेचुरली कोलेजन जो है वो आपका बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाए। बेसिकली आपका जो कोलेजन का एब्जॉर्प्शन है वो तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो आपका डेली वेयर एंड टीयर का कोलेजन है उससे वो फाइट करके आपका जो कोलेजन के डिप्लीशन की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो आपका रुक जाता है। तो आप डाइट में ऐसी क्या चीज़ें लें जिसकी वजह से आपका रिंकल्स आने बंद हो जाएं, आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे, आपके बाल झड़ने कम हो जाएं, आपकी हड्डियों में मजबूती आए, आपकी मांसपेशियों में मजबूती आए, ताकि आप ये एजिंग के इफ़ेक्ट को थोड़ा कम कर सकें और अपनी एजिंग को आप स्लो कर सकें। तो इसके लिए आपका क्या क्या खाना ज़रूरी है। सबसे पहला जिसके अंदर कोलेजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है आपका जो हड्डियों का ब्रोथ मिलता है। आप उसको सूप फॉर्म में ले सकते हैं। हड्डियों का ब्रोथ मिलता है, उसको आप गर्म करें या फिर एक इस तरीके से भी आप बना सकते हैं कि हड्डियों का ब्रोथ लेके उसको आप विनेगर में डिप कर लें, पानी के साथ विनेगर के अंदर उसको डिप कर लें और उसको बॉयल कर लें। काफ़ी समय तक उसको थोड़ी देर बॉयल कर करके अब उसके अंदर से जो आपका सूप बनेगा, आप उस सूप को पिएं तो वो बहुत ज़्यादा रिच है कोलेजन के अंदर। जो नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं वो तो ये सारी चीज़ें ले ही सकते हैं। मैं अभी आपका वेजिटेरियन सोर्स पे भी आती हूँ। और नॉन वेज के अंदर आपका किस किस चीज़ों में आ सकता है, मीट के अंदर आपका कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा मिल जाएगा आपको। दूसरा, आप एग्स खा सकते हैं। एग्स जो है बेसिकली वो कोलेजन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप अपने डाइट में एग्स को ईजिली इनकॉर्पोरेट करके आप अपना डेली का जो बॉडी का वियर एंड टियर है उसको रोक सकते हैं, रिंकल्स का आना कम कर सकते हैं। अब हम आते हैं आपका वेजिटेबल का वेजिटेरियन सोर्स, ठीक है। अब उसमें क्या आता है, उसमें आपकी आ जाती हैं बेरीज, विटामिन सी का सोर्स। विटामिन सी आपका बहुत हेल्पफुल होता है कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, वो प्रीकर्सर होता है आपका कोलेजन प्रोडक्शन के लिए। तो आप उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज ले सकती हैं, रास्पबेरी ले सकती हैं, ब्लूबेरीज ले सकती हैं, आपका नींबू ले सकती हैं, आप अपना टमाटर ले सकती हैं। इन सोर्सेज से आपको बहुत अच्छा आपका कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ सकता है बॉडी के अंदर। दूसरी चीज़, आप पालक में ऐसा बहुत सोर्सेज होते हैं जिससे कि आपका केल हो गया, इसमें भी आपका कोलेजन प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। और क्या क्या चीज़ें आप इसमें ले सकती हैं, आप बीटरूट से भी कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो आप बीटरूट को भी इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं अपनी सैलेड फॉर्म्स के अंदर। और जैसे कि क्यूकम्बर हो गया, उसके अंदर भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो कि कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं।
तो ये सारे सोर्स अगर आप अपनी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं डाइट के अंदर, तो आप कोलेजन सप्लीमेंट्स को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हम ये डाइट प्रॉपरली नहीं कंज्यूम कर सकते, तो फिर आजकल बायोटिन के और कोलेजन के मिक्स सप्लीमेंट्स और आपके कोलेजन रॉ जैसे आपका वो मिल जाते हैं मेरीन कोलेजन्स, जो फिश से, सैल्मन फिश से, ट्यूना फिश से, इनसे बने हुए जो आपका सोर्स होता है कोलेजन का, वो आपको एक पाउडर फॉर्मुलेशंस में मिल जाते हैं। वो आप पानी के अंदर मिक्स करके उनको डेली बेसिस पे पी सकते हैं। और कई लोग पूछते हैं पेशेंट्स कि क्या मैम कोलेजन डेली बेसिस पे लेना सेफ है? तो जी हाँ, कोलेजन आपका डेली बेसिस पे लेना सेफ है। जैसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं, आपका वियर टियर बहुत होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर ज़्यादा रहता है, या आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका कोलेजन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें जैसे आप कोई भी चीज़ खाते हो, आप खाना भी तो रोज़ खाते हो ना, उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी जो है वो कोलेजन बहुत ज़्यादा डिप्लीट ना करे, तो आप उसमें आपका डेली का बाहर से सोर्स ज़रूर होना चाहिए कोलेजन का। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आप डाइट की तरफ नहीं ध्यान देंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट कोलेजन है वो धीरे धीरे डिप्लीट होके आपका जो फाइब्रस प्रोटीन है वो स्किन के अंदर से निकलेगा, तो आपके रिंकल्स जो हैं वो ज़्यादा अपीयर हो जाएंगे स्किन के ऊपर, आपकी हड्डियों में जान कम रह जाएगी, आप चल फिर नहीं पाएंगे इजीली, मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को, और अगर आप एजिंग के इफेक्ट को कम करना चाहते हैं तो आपको बॉडी में कोलेजन लेना बहुत ज़रूरी है। ये आप समझ लीजिए कि एक आपका डाइट का फॉर्मुलेशन है जो आपको डेली बेसिस पे लेना ज़्यादा ज़रूरी है, स्किन की एजिंग को रोकने के लिए, हड्डियों की एजिंग को रोकने के लिए, मसल्स को वीकन ना होने दें उसके लिए, और आपका जो आंखें हैं, आंखों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, क्योंकि हार्ट भी आपका एक मसल से बना होता है, और जितना आप मसल का प्रोटीन को स्ट्रांगली अपना रोक पाएंगे, कोलेजन क्या है बॉडी के अंदर एक टाइम तक प्रोड्यूस होता है, उसके बाद उसका ऑल ओवर द लाइफ सिर्फ उसका डिप्लीशन चलता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अपनी डाइट के अंदर या सप्लीमेंट से आप कोलेजन लेके उसका डिप्लीशन और इसका वियर टियर को रोके, ताकि आप एजिंग के इफेक्ट से कम इफेक्ट हो, ठीक है ना। एंटी एजिंग का सोर्स है वो एक, तो आप उस कोलेजन को लें। अपना बॉडी का प्रोटीन जो है, नॉर्मली भी लोग मैंने देखा है कि प्रोटीन डाइट बहुत कम रखते हैं, कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं, फैट ज़्यादा खाते हैं। वैसे भी नॉर्मली इंसान को प्रोटीन जो है वो 50% तो अपनी डाइट में रखना ही चाहिए। अगर आप वो नहीं रख सकते तो आप कोलेजन के सप्लीमेंट्स आपको ये अपना कैप्सूल फॉर्म में या आपका पाउडर फॉर्मुलेशन में किसी भी तरीके से लें, या फिर अपना डाइट में इनकॉर्पोरेट करें, ताकि आपको एजिंग इफेक्ट ना आए और आप एंटी एजिंग पॉजिटिव वे में रह सकें, और अपनी हड्डियों को, आँखों को, हार्ट को, अपना मसल्स को, आँखों को, इन सारी चीज़ों को जो ऑक्सीडाइज स्ट्रेस है बॉडी के अंदर, उसको आप प्रॉपरली हैंडल कर सकें। प्लीज़ मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल डॉक्टर शिल्पा बठेजा को, और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। थैंक यू सो मच।